हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम रोहित है एंड आई एम हियर विथ माय न्यू प्रोजेक्ट। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को। मेरा ये प्रोजेक्ट एक बैंक लोन रिपोर्ट के ऊपर है और मेरी डिस्क्रिप्शन मोस्टली हिंदी में रहेगी क्योंकि आई वांट दिस प्रोजेक्ट टू रीच टू मैक्सिमम ऑडियंस एंड आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइस। ऐसा आप सभी को पता है कि बैंक के बहुत सारे कामों में से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दैट बैंक परफॉर्म। लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है बैंक का जिससे वो सबसे ज्यादा कमाई यानी प्रॉफिट अर्न करती है इंटरेस्ट के रूप में। मैंने जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है वो बैंक के एक साल के लोन डेटा के ऊपर है एंड आई प्रेजेंटेड दिस रिपोर्ट यूजिंग अ टूल कॉल्ड टैबलू। टैबलू एक सॉफ्टवेयर है जो सेल्सफोर्स कंपनी ओन करती है। मैंने इस टूल को इसलिए यूज किया है क्योंकि we can display the data, facts and figure in the most beautiful and effortless way through this platform। हम लोग देखेंगे यहाँ कि कैसे मैंने इतने सारे डेटा को एकोमोडेट करा है थ्रू चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। आई क्रिएटेड 3 डिफरेंट डैशबोर्ड टू राउंड ऑफ माय प्रोजेक्ट। जैसे आपने पावर पॉइंट यूज किया होगा माइक्रोसॉफ्ट का, उसपे जैसे अलग अलग स्लाइड्स होते हैं फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, वैसे ही यहाँ टैबलू में डैशबोर्ड्स होता है जहाँ हम लोग डेटा और फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। 3 डिफरेंट डैशबोर्ड है। फर्स्ट वन इज समरी, सेकेंड वन इज ओवरव्यू एंड थर्ड वन इज डिटेल्स डैशबोर्ड। एक एक करके हम लोग उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समरी डैशबोर्ड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 5 अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे होंगे आप लोगों को। टोटल लोन एप्लीकेशन, टोटल फंडेड अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, एवरेज इंटरेस्ट रेट और एवरेज डीटीआई। दीज आर द केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे आप लोगों की गाड़ियों में, बाइक्स में इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आप डिसाइड करते हो कि आप किस साइड टर्न लेना है और साथ साथ आपके पीछे आने वाली गाड़ी को आप अवेयर कराते हो ताकि एक्सीडेंट ना हो। ठीक उसी तरह इन केपीआईज के हेल्प से बैंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है whether the bank is earning profit or it is in loss. Ultimately, bank will improve its profitability by understanding these KPIs. So we shall move to first KPI, that is total loan application. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने मन में कोई एक बैंक एज्यूम कर लो, जो भी आपका फेवरेट बैंक हो या फिर जो बैंक जिसने आपको सबसे ज्यादा लाइन में खड़ा करवाया है। इट विल इजी टू अंडरस्टैंड द डेटा इफ यू आर रिलेटिंग टू एनी बैंक। इस पूरे साल में टोटल लोन एप्लीकेशन जो इस बैंक ने रिसीव किया है वो है 38,600। इसके साथ मैंने एमटीडी दिखाया है, उसका मतलब मंथ टिल डेट, यानी कि लास्ट मंथ दिसंबर में बैंक ने 4,300 लोन एप्लीकेशन रिसीव किए हैं। और मंथ ऑन मंथ एमओएम, इसे मैंने परसेंटेज में दिखाया है। अब ये एमओएम क्या है इसे समझते हैं। यहाँ पे 2 मंथ के बीच कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल नवंबर के कंपैरिजन में दिसंबर मंथ में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ लोन एप्लीकेशन। तो हम देख सकते हैं कि 6.9 यानी करीब करीब 7% का इंक्रीमेंट है। दिसंबर में 7% ज्यादा लोन एप्लीकेशन आए हैं नवंबर के मुकाबले। ऐसा आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी मंथ के बीच में, जिससे यू विल कम टू नो द काउंट ऑफ लोन एप्लीकेशन वेदर इट इज हायर और लोअर इन कंपैरिजन टू लास्ट मंथ, और उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर केपीआई पे वर्कआउट कर सकते हैं। माई सेकेंड केपीआई इज टोटल फंडेड अमाउंट। यहाँ पे मैंने टोटल लोन अमाउंट दिखाया है जो बैंक ने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया है इस पूरे साल। साथ में वैसे ही एमटीडी मंथ टिल डेट एंड एमओएम मंथ ऑन मंथ भी दिखाया गया है। दिस इंडिकेटर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इससे बैंक कंपैरिजन कर सकती है अपने पिछले ईयर के परफॉर्मेंस से, और तो और मंथ ऑन मंथ कैसा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ लोन फंडेड। माई थर्ड केपीआई इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड। इसका मतलब है बैंक ने जो पैसे अपने कस्टमर्स को लोन दिए थे उससे बैंक को कितनी रिकवरी हुई है।
जैसा हम देख सकते हैं कि बैंक ने 435.8 मिलियन लोन फंड किया था और 473.1 मिलियन रिकवरी की है, दैट इज गुड इनफ। इस इंसाइट से बैंक विल assess whether the recovery amount is up to date or whether any losses have occurred this year or not. Accordingly, बैंक उस पर काम करेगी। हमारा चौथा केपीआई, फोर्थ केपीआई इज एवरेज इंटरेस्ट रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे बैंक आप लोग को लोन प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू बैंक, द हायर द इंटरेस्ट रेट द हायर द प्रॉफिट। यहाँ मैंने पूरे साल का एवरेज इंटरेस्ट रेट शो किया है, साथ में ही लास्ट मंथ का इंटरेस्ट रेट और मंथ ऑन मंथ इंक्रीमेंट भी। इस इंसाइट का बेनिफिट ये है कि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट एडजस्ट कर सकती है अपने कॉम्पिटिटिव बैंक्स के अकॉर्डिंग, और जो उनके रिलायबल भरोसेमंद कस्टमर्स हैं उन्हें डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर कर सकती है, और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट को बैंक अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। एज अ बैंकर आई हैव दिस एक्सपीरियंस। बैंकों के पास ऐसा पावर होता है जो अपने अच्छे कस्टमर्स के लिए, जिनका गुडविल अच्छा होता है, उन्हें वो ऐसे ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दैट कस्टमर विल स्टिक टू दैट बैंक ओनली। फिफ्थ केपीआई, फिफ्थ केपीआई इज एवरेज डीटीआई। इसे समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि डीटीआई क्या होता है। डीटीआई स्टैंड फॉर डेट टू इनकम। लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है आपके टोटल मंथली इनकम का कितना पोर्शन आप एज अ लोन भरते हो हर मंथ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका मंथली इनकम 1 लाख है और उसमें से आपका 30,000 लोन में डिडक्ट हो जाता है हर मंथ, तो आपका डीटीआई है 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, यानी 30%। 30% पोर्शन आपका लोन में डिडक्ट होता है हर मंथ। कोई भी लोन जो आपने पहले से ले रखा है, बैंक उस पे ये डीटीआई कैलकुलेट करता है। आप लोग लोन लेने जाओगे बैंक में कभी, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि पहले से कोई लोन चल रहा है आपका, कितना ईएमआई जाता है हर मंथ, एटसेट्रा, क्योंकि उन्हें डीटीआई फाइंड आउट करना होता है। अब इससे बैंक को क्या फायदा है वो जान लेते हैं। हर बैंक एक थ्रेशोल्ड सेट करता है, मतलब एक लिमिट सेट करता है अपने कस्टमर्स के लिए कि इतने परसेंट डीटीआई के ऊपर हम लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। वो फिक्स नहीं होता, वैरी करता बैंक टू बैंक, बट जनरली 35% टू 40% के ऊपर बैंक नहीं देता लोन। 35% टू 45% डीटीआई के ऊपर बैंक नहीं देते लोन। इसमें और भी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बैंक इस डीटीआई से इंश्योर करता है कि बोरोवर जिसने लोन ले रखा है वो इजीली रीपे कर पाएगा या नहीं। इन 5 केपीआई के बाद वी विल सी द कंपैरिजन बिटवीन गुड लोन एंड बैड लोन। गुड लोन वो होते हैं जिसका रिकवरी टाइमली या टाइम से पहले हो रहा है, वही बैड लोन का रिकवरी टाइम से नहीं होता या फिर कुछ बाउंसेस होते हैं लोन्स के ईएमआईज में। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर ने अगर 5 लाख का लोन लिया है 60 महीने 60 मंथ्स के लिए, दैट मीन्स टोटल लोन इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और वो हर इंस्टॉलमेंट टाइम से पे कर रहा है या 60 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट 50 मंथ्स में ही कंप्लीट कर देता है अर्ली रीपे करके, जिसे हम लोग बैंकिंग टर्म्स में फोरक्लोजर कहते हैं। तो ऐसे सारे लोन्स को गुड लोन्स के कैटेगरी में आते हैं। एस जो लोन्स टाइम से रिकवर नहीं होते हैं, ईएमआई बाउंस हो जाता है, ऐसे लोन्स को हम लोग बैड लोन्स के कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ मैंने डिस्प्ले करा है गुड लोन्स एंड बैड लोन्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, एप्लीकेशंस, फंडेड अमाउंट एंड रिसीव्ड अमाउंट और रिकवर्ड अमाउंट। बैंक विल फिगर आउट हाउ टू मिनिमाइज द बैड लोन, अपने रिस्क फैक्टर को कैसे रिड्यूस करें और ओवरऑल अपने लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करें। समरी डैशबोर्ड के एंड में मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मेन पैरामीटर है लोन स्टेटस, दैट इज फर्स्ट वन इज चार्ज ऑफ, मतलब ऐसा लोन जो फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुआ है और ये बैड लोन है। सेकेंड वन इज करेंट, ऐसे लोन जो रनिंग स्टेटस में है और इनके ईएमआई टाइमली रिकवर हो रहे हैं। थर्ड वन इज फुली पेड, दैट मीन्स लोन इज क्लोज, ऑल द ईएमआई हैज बीन पेड आउट। इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन यहाँ इस टेबल में डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। We are moving to another dashboard, that is overview dashboard.
all the KPIs are intact। जो KPIs आपने देखा है पिछले डैशबोर्ड में वही KPIs यहाँ भी है और लास्ट डैशबोर्ड में भी रहेगा, इसलिए इसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेजर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्योंकि सारे ग्राफ्स एंड फिगर इससे ही रिलेटेड है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक मेजर्स एक पैरामीटर क्रिएट किया है। जैसा कि आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 मेजर्स हैं, टोटल लोन एप्लीकेशन, टोटल फंडेड अमाउंट एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड। All the charts on the dashboard will perform calculations and display figures based on these measures. For example, suppose we select total funded amount. सबसे पहले एरिया चार्ट में मंथ वाइज फंडेड अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है। सेकंड डोनर चार्ट में टेन्योर वाइज, उसका मतलब एक टाइम फ्रेम है, बैंक ने लोन जो दिए हैं अपने कस्टमर को वो या तो 36 मंथ के लिए है या 60 मंथ्स के लिए। 37.4% फंडेड अमाउंट 36 मंथ के लिए एंड 62.6% फंडेड अमाउंट 60 मंथ्स के लिए बैंक ने प्रोवाइड किया। ये इसका फील्ड मैप चार्ट है और इसमें ग्रे पोर्शन कहीं डार्कर दिख रहा होगा, कहीं लाइटर। इसका मतलब जहां डार्कर है वहां ज्यादा लोन फंड हुआ है और जहां लाइटर वहां पे कंपैरेटिवली कम। जैसे हम लोग देख सकते हैं कैलिफोर्निया में ज्यादा लोन फंडेड अमाउंट है, टेक्सास में उससे भी कम है और वॉशिंगटन में उससे भी कम। Seeing this demographical insight, bank can target a specific region or area to expand its business and give exciting offers and tailor-made product to the customers. उसके बाद दो बार चार्ट दिख रहे होंगे आपको, जिसमें से फर्स्ट वन है फंडेड अमाउंट बाय एम्प्लॉय लेंथ। इसका मतलब है कि जिसने भी लोन लिए हैं बैंक से वो कितने साल से एम्प्लॉयड है, यानी जॉब कर रहा है। कोई 10+ ईयर से जॉब कर रहा है, कोई 2 साल से, तो कोई 5 साल से, एटसेट्रा। और मैंने इस फंडेड अमाउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। जो लोग 10 साल से भी ज्यादा जॉब कर रहे हैं उन्होंने सबसे ज्यादा, दे टुक मोर लोन कंपैरेटिवली, सो बैंक कैन टारगेट देयर कस्टमर अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर आल्सो। सेकंड जो बार चार्ट है वो डिस्प्ले कर रहा है कि टोटल फंडेड अमाउंट बाय पर्पस, मतलब लोन लेने के पीछे वजह क्या है। देयर आर मेनी पर्पस फॉर विच कस्टमर टुक लोन, लाइक कार, हाउसेज, एजुकेशन, वेकेशन, एटसेट्रा। और इसे भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। लास्ट पैरामीटर जो है इस डैशबोर्ड का वो एक ट्री मैप चार्ट है और वो डिस्प्ले कर रहा है कि जिन्होंने लोन लिया है वो किस घर में रहते हैं, either they are in own house or rented or mortgage or any other. On the basis of this insight, बैंक टारगेट कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, जो रेंटेड हाउस में है either they will look to purchase a new flat or any personal loan, या फिर जिनका खुद का घर है बैंक will cross sell other products and ask for other different loans like education loan, car loan या घर को रेनोवेट कराने के लिए होम इम्प्रूवमेंट लोन, etc. Now we are moving to our last dashboard, that is details dashboard. यहाँ पे मैंने लोन आईडी वाइज जो यूनिक आईडी है, मतलब हर एक कस्टमर ने जो लोन ले रखा है इस बैंक से उनका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। अगर हमें किसी भी कस्टमर्स का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए then we will come to this dashboard and we can see what we can see that लोन लेने का पर्पस क्या है, लोन इशू डेट क्या है, लोन अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है, लोन रीपेमेंट अमाउंट एंड एटसेट्रा। At last, I also want to discuss the filters and buttons of these dashboard. लेफ्ट हैंड साइड में कई सारे छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे होंगे। ये 3 नेविगेशन बटन्स हैं 3 डिफरेंट डैशबोर्ड के नाम से। इन्हें क्लिक करने से वी कैन स्विच बिटवीन दीज 3 डैशबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं समरी डैशबोर्ड में हूं और मेरे को डिटेल्स या ओवरव्यू डैशबोर्ड में जाना है या उसके कुछ डिटेल्स देखते हैं तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं समरी डैशबोर्ड में हूं और मेरे को डिटेल्स या ओवरव्यू डैशबोर्ड में जाना है या उसके कुछ डिटेल्स देखने हैं तो हम इसे क्लिक करके डैशबोर्ड को स्विच कर सकते हैं, लाइक दिस। मेजर्स से आप लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो, इसके फंक्शन भी देख लिए हैं आप लोगों ने।
तो इसे डिस्कस नहीं करते। उसके बाद ये 3 फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब लोन किस पर्पस के लिए लिया गया है। ग्रेड, लोन फॉल्स इन विच ग्रेड, या बहुत सारे ग्रेड्स हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग फिल्टर्स करके देख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज वेरिफिकेशन स्टेटस, लोन का स्टेटस क्या है, इट इज वेरीफाइड और वेरीफाइड एंड सोर्स और नॉट वेरीफाइड, इसके अकॉर्डिंग भी ये फिल्टर्स होगा। किसी भी से आप इन्हें फिल्टर्स करेंगे तो देख सकते हैं कि डैशबोर्ड के सारे ग्राफ्स एंड फिगर्स में चेंजेस हो रहे हैं, और इसे कहते हैं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बिकॉज दे आर इंटरैक्टिंग अकॉर्डिंग टू दीज फीचर्स एंड मेजर्स. So, this Tableau presentation enabling a deeper understanding of loan trends, performance and key factor influencing the lending landscape. I think मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है इस प्रोजेक्ट को समझाने की. If you guys have any feedback related to this, kindly let me know. Thank you and have a nice day. This is Rohit Tripathi signing off.